अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्नाइपर फोर एक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री एजुकेशन के लिए वेलकम करता हूँ। आज हमारी डिवर्जेंस की दूसरी क्लास है। कल आप लोगों ने सीखा था कि डिवर्जेंस बेसिकली है क्या, डिवर्जेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिवर्जेंस। ठीक है कि डिवर्जेंस की टाइप कौन कौन सी हैं, किस किस तरीके से जो है वो डिवर्जेंस को ट्रेड किया जाता है, उनके नाम क्या है। ठीक है, क्लास नंबर 2 हमारे पास दो है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिवर्जेंस की टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिवर्जेंस। कल की क्लास की सबको समझ लग गई थी ना? वेरी गुड ब्रदर। टाइप्स ऑफ डिवर्जेंस। डिवर्जेंस की कितनी इकसाम है? ठीक है, आज का हमारा जो है वो टॉपिक है डिवर्जेंस की। तीन इकसाम है। ठीक है, डिवर्जेंस बेसिकली तीन तरीकों से जो है वो ट्रेड होती है। सबसे जो हमारे पास पहली डिवर्जेंस की टाइप है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर डिवर्जेंस। ठीक है, सबसे जो हमारे पास पहली टाइप है ट्रेंड रिवर्सल, और उसको हम बोलते हैं रेगुलर डिवर्जेंस। जो कि मार्केट अगर बाय में जा रही है तो वो उसको सेल में कन्वर्ट कर देगी, और सेल में जा रही है तो बाय में कन्वर्ट कर देगी। उसको हम बोलेंगे रेगुलर डिवर्जेंस। ठीक है, ये बुलिश भी होगी बिरिश भी होगी। सबसे पहले हम थोड़ा इनके नाम को जो है वो आज जानेंगे, फिर आगे इनकी जो है वो एक एक करके टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। रेगुलर डिवर्जेंस। ठीक है, रेगुलर डिवर्जेंस ये ऐसी डिवर्जेंस है, अगर मार्केट के अंदर मार्केट जो है वो बाय जा रही है तो ये उसको सेल में कन्वर्ट कर देगी, और सेल में अगर जा रही है तो ये मार्केट को बाय में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, सबसे हमारे पास जो पहली टाइप है वो है रेगुलर डिवर्जेंस। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास हिडन डिवर्जेंस। ठीक है, HIDDEN, हिडन। ठीक है, डिवर्जेंस ये ऐसी डिवर्जेंस है जिसके अंदर मार्केट अगर बाय जा रही है तो ये मार्केट को मजीद बाय के अंदर लेके जाएगी, और अगर मार्केट सेल में जा रही है तो ये मजीद मार्केट को सेलिंग के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिडन डिवर्जेंस। सबको समझ आ रही है ना? सबसे पहले हमारे पास थी रेगुलर डिवर्जेंस, जो ट्रेंड रिवर्सल है। उसके बाद हमारे पास आती है हिडन डिवर्जेंस, जो कि मार्केट में ऐसी डिवर्जेंस है कि अगर मार्केट बाय जा रही है तो उसको मजीद बाय लेके जाएगी, और अगर मार्केट सेल जा रही है तो ये उसको सेल लेके आएगी मजीद। ठीक है, सेलिंग के अंदर जो है वो इजाफा करेगी। पहली जो डिवर्जेंस थी रेगुलर डिवर्जेंस, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है हिडन डिवर्जेंस। ठीक है, पहली ट्रेंड रिवर्सल है, दूसरी जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस। ठीक है, ये हमारे पास होती है ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक छोटा सा स्विंग कैच करने के लिए। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं साइड वे के अंदर जब हम मार्केट को ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस। ठीक है, तीन तरह की डिवर्जेंस की टाइप होती हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास रेगुलर डिवर्जेंस, हिडन डिवर्जेंस और एग्जैगरेटेड
रेटेड डिवर्जेंस। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस, ई एक्स। एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस क्या होती है और बुलिश डिवर्जेंस क्या होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो हिडन डिवर्जेंस क्या होती है। सबसे पहले बता दें कि आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, ताकि हम जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू करें अपनी क्लास को। ठीक है, और आप सबको इस इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि डिवर्जेंस की बेसिकली कितनी इकसाम होती हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ डिवर्जेंस। डिवर्जेंस का पता हो कि मार्केट के अंदर हमारे पास कितनी किस्म की जो है वो डिवर्जेंस होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज है उसको हम खरीदने से पहले या बेचने से पहले देखते हैं कि इसकी कितनी इकसाम है। इसी तरीके से इस मेथड को सीखने से पहले हम देखेंगे कि ये कितनी इकसाम की हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आती है जो है वो बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस। ठीक है, बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस मतलब ये इसकी अपोजिट टाइप होगी। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो अगर रेगुलर डिवर्जेंस बुलिश है तो उसकी अपोजिट होगी बिरिश। इस टाइप को हम बाय में भी ट्रेड करेंगे, सेल में भी ट्रेड करेंगे। उसके अलावा हिडन डिवर्जेंस है, ये आप बाय में भी देखेंगे, सेल में भी देखेंगे, ये हमारे पास कंटिन्यूशन होगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होगी एग्जैगरेटेड, ये हमारे पास जो है वो साइडवे मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड होगी। ठीक है, इन सारी डिवर्जेंस को हम एक एक करके इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आज इनकी टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे काम करती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो रेगुलर डिवर्जेंस है। तो रेगुलर डिवर्जेंस ऐसी एक डिवर्जेंस है कि जब मार्केट हमारे पास बाय जा रही होती है, ठीक है, तो ये उसको सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अगर बाय गई थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर ये वाली हमारे पास जो है वो डिवर्जेंस बनी। ठीक है, और मार्केट जो है वो सेल आ गई। ठीक है, ठीक इसी के अपोजिट हमारे पास डिवर्जेंस दूसरी होगी। ठीक है, इसकी जो कि हमारे पास बाइंग का काम करेगी। ठीक है, जो कि जिसको हम बोलेंगे बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस। वो कैसे होगी, वो हमारे पास इस तरह से मार्केट अगर जो है वो सेलिंग के अंदर आ रही है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर वो डिवर्जेंस बनेगी और मार्केट जो है वो बाय में जाना शुरू कर देगी। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो बनी डिवर्जेंस। ठीक है, और मार्केट जो है वो अप निकल गई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट अप निकल गई, उसको हम बोलेंगे बुलिश रेगुलर डिवर्जेंस। सबसे पहले एग्जाम हमने जाहिर कर दी आपको। रेगुलर डिवर्जेंस ऐसी डिवर्जेंस जो कि ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। मार्केट अगर हमारे पास बाय जा रही होती है तो उसको सेल में कन्वर्ट कर देती है, सेल के अंदर जा रही होती है तो उसको बाय में कन्वर्ट कर देती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन। ठीक है, जिसको हम हिडन डिवर्जेंस बोलते हैं। हिडन डिवर्जेंस ऐसी डिवर्जेंस जहां पे मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो, ब्रदर आगे वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे एंट्री। सेलिंग के अंदर अगर मार्केट आ रही थी तो हमारे पास जो है वो डिवर्जेंस बनी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डिवर्जेंस बनी और मार्केट जो है वो मजीद सेलिंग के अंदर शिफ्ट हो गई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड हो गया तो मार्केट मजीद सेल चली गई। ठीक है, ये हमारे पास होगी हिडन बिरिश डिवर्जेंस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बुलिश हिडन डिवर्जेंस को। बुलिश हिडन डिवर्जेंस ऐसी डिवर्जेंस जिसको मार्केट के अंदर अगर मार्केट बाय जा रही थी तो उसको मार्केट में ऐसा सहारा मिला डिवर्जेंस का कि मजीद मार्केट जो है वो बाय निकल गई। इस तरह से वो डिवर्जेंस बनेगी। ठीक है, और डिवर्जेंस बनने के बाद मार्केट जो है वो मजीद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगी अप साइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बुलिश हिडन डिवर्जेंस।
ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन है। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस। ठीक है। एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस ऐसी डिवर्जेंस जो हमारे पास साइड वे के अंदर काम करती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो मार्केट में एक जो है वो मार्केट इसके अपोजिट मूव नहीं करेगी, इसमें इसी तरीके से मार्केट के अंदर छोटा सा आपको जो है वो नजर आएगा फर्क। ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ इसी तरीके स्विंग के लिए ट्रेड होगी। ठीक है, एक स्विंग के लिए इसमें एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस बनी और मार्केट जो है वो एक स्विंग मूव कर गई। ठीक है। ये हमारे पास बुलिश होगी। सेम इसी तरीके से हमारे पास बिरिश होगी कि तीसरे टच के ऊपर हम जो है वो मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे। अब हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इनका टाइप नाम आना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप होती हैं, और ट्रेंड रिवर्सल कौन सी है, हिडन कौन सी है, और उसके ट्रेंड कंटिन्यूशन कौन सी है, और साइड वे के अंदर कौन सी आती है। ठीक है। इन सब का पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा सा जो है वो मजीद डिस्कस कर लेते हैं इनको चार्ट के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने जो असाइनमेंट करनी है, थर्ड वाली ब्रदर, हमारे पास है एग्जैगरेटेड डिवर्जेंस, जो कि पाकिस्तान में आज तक मेरे ख्याल से जो है वो शायद किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट की जब बनती है ना, कोई स्विंग बनता है। ठीक है, जिस तरह अब हमारे पास ये स्विंग बना है एक। ठीक है। इसमें मार्केट अपोजिट हमारे पास कैसे होगी कि मार्केट जो है वो हमें, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक मार्केट बनाई है, इसमें मार्केट हमें सेम इसी तरीके से दिखाएगी। ठीक है। एक स्विंग हमारे पास ये होगा। ठीक है। दूसरा स्विंग हमारे पास ये होगा। ठीक है। तीसरे स्विंग के ऊपर हम ट्रेड करेंगे इसको, और तीसरा स्विंग भी इसके बराबर ही होगा। ठीक है। लेकिन इसमें इंडिकेटर हमें जो बताएगा वो हमें बताएगा कि मार्केट जो है वो अप साइड जाने वाली है या नीचे वाली साइड पे जाने वाली है। मार्केट के अंदर हमें सेम स्विंग नजर आएंगे, लेकिन इंडिकेटर हमें इस तरह बता रहा होगा। ठीक है, अपोजिट होगा। समझ आ रही है ना? इंडिकेटर हमें इस तरह बताएगा। मतलब कि इंडिकेटर अब अगर अप जा रहा है तो मार्केट सेम होगी। ठीक है, छोटे छोटे स्विंग बनाएगी, और इसको हम ज्यादा यूज करने हैं साइडवे मार्केट के अंदर। अब थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, और आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन कौन सी डिवर्जेंस आपके पास हिडन है, और कौन सी एग्जैगरेटेड है, और कौन सी आपके पास जो है वो रेगुलर डिवर्जेंस है।